किसी के भी हाथ में गन दे दिया जाएगा, किसी भी सरफिरे के हाथ में गन दे दिया जाएगा। सीने में गोली मारी गई है ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल के द्वारा। बर्खास्त भी करना चाहिए और हम तो ये कह रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल करके उनको फांसी की सजा। ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल ने गोली मारी है, हत्या की है, हत्यारे कह रहे हैं। यही दिखाई दे रहा है जिस तरीके से ये सारी बातें खुल करके सामने आ रही हैं। बिहार में जंगल राज पार्ट 2 का आगमन हो गया है सुशासन बाबू का। न्याय मिलेगा। हम लोग जाकर के मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे इस मैटर को लेकर के और उनके साथ। किस तरीके से चेतन आनंद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। देखिए 27 तारीख के मध्य रात्रि रोहतास जिला के सासाराम में दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दे दिया गया। मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस का सर्विस रिवॉल्वर अपराधियों पर चलना चाहिए, बालू माफियाओं पर चलना चाहिए, शराब माफियाओं पर चलना चाहिए, बिहार में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए चलना चाहिए, वो इन सबों पर नहीं चलकर एक युवक पर चलता है जो कि शिवसागर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलाड़ी गांव का बादल नाम का युवक है। और हम अभी इनके घर पर हैं और देख सकते हैं किस तरीके से तमाम ग्रामीण यहां पर मौजूद हैं। वो दृश्य, वो तस्वीर, वो झलकियां मैं अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से यहां पर तमाम ग्रामीण भावुक हैं, तो साथ साथ आंखों में आक्रोश भी साफ तरीके से दिखाई दे रही है। ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल के खिलाफ जिस तरीके से ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि सीने में गोली मारी गई है ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल के द्वारा, देख सकते हैं किस तरीके से चेतन आनंद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे? आप परिजनों से मिलने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर आकर के हमको जब जानकारी हुई तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं और जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि ये हम लोग जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुशासन अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी नहीं चाहता है कि बिहार वापस 2005 से पहले वाली स्थिति में पहुंच जाए। और ये जो हुआ है, जिसके द्वारा हुआ है, ये साफ साफ दिखा रहा है कि बहुत ही गलत तरीके से एक निहत्थे के ऊपर जो है गोलियां चलाई गई हैं। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कोई भी चीज़ जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो सारा चीज़ भी अगर मान लिया जाए तो किसी का जान लेने का अधिकार इसमें किसी को है भी नहीं। और ख़ास तौर पे पुलिस वालों का, एक व्यक्ति के सीने में 6-6 गोलियां दाग दी जाती हैं। हाँ, एक गोली। हाँ, और क्या कहते हैं, बाकी लोगों पे भी गोलियां चली। हाँ, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं किसी के ईगो की बात थी। हाँ, और कोई अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी और को गोली मार करके आया है। और जब जिम्मेवारी आपको मिलती है, जब आपको वर्दी मिलती है, तो उसका कदर करना होता है, ना कि आप किसी भी निहत्थे को जो है गोली मारते फिरेंगे, तो फिर उसके लिए वर्दी दी नहीं जाती है। परिजनों का सीधा सीधी आरोप है कि ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल ने गोली मारी है, हत्या की है, हत्यारे कह रहे हैं परिजन। क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपका? बिल्कुल हत्या ही दिखाई दे रहा है जिस तरीके से ये सारी बातें खुल करके सामने आ रही है, ये तो हत्या ही दिखाई दे रहा है। हाँ, और जहाँ तक कि मतलब बात है कि पुलिस भी अपने कुछ नियम और कानून से बंधी रहती है, लेकिन अगर उस नियम और कानून को जो है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा और किसी के भी हाथ में गन दे दिया जाएगा, किसी भी सरफिरे के हाथ में गन दे दिया जाएगा, तो यही हाल होने वाला है। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है इस घटना के बाद कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 का आगमन हो गया है सुशासन बाबू के सरकार में। क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ नहीं, प्रतिक्रिया है? ये जो हुआ है, ये जो पूरा हादसा है, ऐसा कभी मतलब हम लोग सुना करते थे कि 2005 से पहले हुआ करता था, जब जंगल राज के असली बादशाह जो थे, उनका राज जब था, तो तब ऐसी बातें हुआ करती थी। ट्रैफिक डीएसपी जो आदिल बिलाल हैं, हाँ, हमको लगता है कि उन्हीं के मेंटालिटी के लोग हैं और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, और ऐसे लोगों को जो है बर्खास्त भी करना चाहिए और हम तो ये कह रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल करके उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। पुलिस इस केस में लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। सीधा सवाल है, कैसा क्या कुछ कदम उठाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा लीपापोती हम लोग होने तो देंगे नहीं, है ना, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला है कि ये सुशासन की सरकार है। हाँ, यहाँ पर न्याय मिलेगा। हम लोग जा कर के मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे इस मैटर को लेकर के और उनके समक्ष भी ये बातें रखी जाएंगी। अंतिम सवाल है, परिजनों ग्रामीणों को क्या कुछ आश्वासन देकर चेतन आनंद यहाँ से जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम आए ही हैं ताकि जो भी ये हादसा हुआ है, इसके ऊपर लीपापोती भी नहीं हो। हम लोगों के जितने भी मतलब, और इनफैक्ट हम ये बोलना चाहेंगे कि हमारा आने का मकसद ये है
कि यहाँ पर जो भी हुआ है इधर का ग्राउंड रिपोर्ट जो है हम मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम करेंगे। देख सकते हैं तो फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी बादल के गांव सिल्हाड़ी में है और मैं आपको बता दूं कि यही वो गांव है जहां कभी बादल रहा करता था। और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि 27 तारीख को ये दिल दहला देने वाली दर्दनाक घटना को अंजाम दे दिया गया। अभी रोहतास जिले का हाईलाइटेड मामला बना हुआ है और लगातार ग्रामीण ही नहीं बल्कि पूरे रोहतास जिले से लेकर पूरे बिहार के लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और अभी आप चेतन आनंद को सुन रहे थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस घटना को लेकर हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। फिलहाल क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प हो गया है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, पूरी हत्याकांड पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।